जिस दिन तुम्हें गाली दूंगी, जिस दिन तुम्हारे परिवार वालों को गाली दूंगी, जब तुम्हारे लिए वीडियो बनाऊंगी, जब तुम्हारे लिए कुछ गलत शब्द मेरे रहेंगे, उस दिन बोलना कि तुम्हारी लड़की ऐसी है। जो इंसान सब कुछ सहन कर जाता है ना, तो उसको दुनिया ना एक मतलब हमारे उसमें कहते हैं कि कहावत भी है कि सीधे का मुंह कुत्ता चाटे। तो दोस्तों आप लोगों ने देख ही लिया था कि मैंने जो बोला एकदम सही बोला था, और मेरी मम्मी ने खुद भी सारी बातें बताई थी आप लोगों को। तो नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी लोग, और पहाड़ी संस्कृति ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। तो फ्रेंड, आशा उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ फ्रेंड। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने कल देख ही लिया था कि मैंने जो जो बातें बोली थी, सेम मेरी मम्मी ने भी आप लोग को बताई वो बातें, क्योंकि मुझे पता है बहुत से लोग सोचेंगे कि अपने व्यूज़ के लिए ऐसी वीडियो बना रही है, ये है वो है। मुझे पता है कि लोगों की, हर किसी की नहीं, हर किसी के लिए मैं नहीं कह रही, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। हर इंसान अच्छा ही नहीं होता, हर इंसान बुरा ही नहीं होता, ठीक है। भगवान की रची दुनिया है, हर कोई अलग अलग सोच वाला होता है, ठीक है ना। इसीलिए कुछ लोगों की सोच ऐसी भी है, मुझे पता है, मेरे सामने मुझसे बोला भी गया है, कितने लोगों ने कहा भी है, और मुझे पता भी है कि लोगों के माइंड में ही रहता है कि अपने व्यूज़ के लिए ये कर रही है वो कर रही है। मुझे उससे कोई कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, बाकी लोग कुछ भी बोले, मुझे कोई मतलब नहीं है उस चीज़ से, ठीक है ना। आप लोगों ने खुद ही सुना, मैंने इसीलिए अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी तू खुद बता। मेरी मम्मी कहती क्या बताऊँ मैं छोड़ करके। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा जो तेरे साथ हो रखा है तू बता तो सही, कम से कम लोगों को विश्वास हो। तू मुझे बता रही है तो वीडियो पे भी बता ना, ताकि कल के दिन मैं कह तो सकती हूँ किसी से कि तुम्हें विश्वास नहीं है तो लो मेरी मम्मी ने क्या कहा सुनो अपने मुँह से, अपने कानों से करके, अपने मुँह से मेरी मम्मी ने क्या बताया करके। इसीलिए मैंने अपनी माँ से कहा था। तो दोस्तों देखो, बहुत सारे लोगों ने उसमें पॉजिटिव कमेंट भी किए हैं, उनके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना अच्छा मुझे कमेंट करने के लिए और मुझे मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए। बाकी सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं उन लोगों का करना चाहती हूँ जो लोग चुपचाप से वीडियो तो पूरी देख लेते हैं और सट से खसक जाते हैं, उनका भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। बिना लाइक कमेंट किए हुए आप चुपके से निकल जाते हो, कोई बात नहीं, आप लोग चुपके चुपके मेरी वीडियो देखते हो, आप लोगों के ही सपोर्ट से मैं आगे बढ़ूंगी, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, अब आते रहो और चुप चुप के मेरी वीडियो देख के निकलते जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। धन्यवाद आपका भी तहे दिल से, कमेंट ना करने और लाइक ना करने वालों के लिए भी दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों देखो, कहीं ना कहीं मैंने जो बातें कल सारी बातें आप लोगों को बताई थी, और आप लोगों ने उस चीज़ को सुना, ठीक है, सुना देखा मेरी मम्मी ने कैसा कहा, तो कहीं ना कहीं आपको भी ये चीज़ लगा, आपको भी कि मतलब लगा होगा। जिसको लगा उन्होंने कमेंट भी किया, जिसे नहीं भी लगा कुछ लोग अपने मन में भी सोच रहे होंगे, लेकिन जो भी है, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ मेरी मम्मी के साथ ना दोस्तों। क्योंकि देखो, ऐसे किसी को ऐसे तुम परेशान करोगे ना, ये अच्छी बात नहीं है। और कहा जाता है जिसके खुद के घर शीशे के हो ना, वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारा करते। इस इंसान ये चीज़ भी इंसान को समझ जानी चाहिए। मैं क्या कहना चाह रही हूँ, समझदार व्यक्ति समझ जाएगा, ठीक है। जिसका खुद का घर शीशों का होता है वो दूसरों के खिड़कियों पे पत्थर नहीं मारते, ठीक है। तो दोस्तों देखो, बहुत ही गलत बात है, मुझे तो इतना बुरा लगा जब मेरी मम्मी ने मुझे बताया ना। मेरी मम्मी ने मुझे बताया था उसी दिन जब मेरी मम्मी आई थी, मैंने कहा एकदम से मैं वीडियो क्या बनाऊँ, मैंने कहा रुक जा, मैं 1-2 दिन बाद बनाऊँगी वीडियो, फिर मैं सब बातें रखूँगी वहाँ पर, सारी बातें बताऊँगी, ठीक है ना। तो देखो, अच्छी बात नहीं है ये सब, बहुत गलत बात है दोस्तों। अगर होता है ना, कहते हैं देखो, हम किसी के लिए अच्छा करेंगे ना, भगवान हमें उसका 2 गुना बढ़ के देता है, ठीक है। और जो हमारे साथ हम किसी का अच्छा करेंगे ना, उसका भी हमको दुगना मिलेगा। जो हम किसी का गलत करेंगे वो भी हमें दुगना मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए जितना हो सके अपनी तरफ से अच्छा करो। मैं भी हूँ, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ दोस्तों, लेकिन मैं आप लोग की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, मुझसे जितना हो बनता है ना, मैं हर किसी की मदद करती हूँ। मैंने कभी किसी को फालतू में परेशान नहीं किया होगा। किसी से भी आप पूछ लो, मेरे मायके में पूछ लो, मेरे जहाँ पे मैं रह रही हूँ चकोटिया में, वहाँ पे पूछ लो मेरे बारे में, मेरे चैनल के नाम से पूछ लो कि वो जो यहाँ पे रहती हैं उसका नेचर कैसा है, क्या, किसी से भी आप पूछ लो, कोई भी आपको बता देगा ना। अब ऐसा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, मैं अपनी तारीफ़ ही कर रही हूँ कि हर कोई मुझे अच्छा ही बताएगा, ऐसा नहीं है। कुछ लोग कहेंगे भी कितना मुँह चलता है, तेज है ये वो, बोलो, लेकिन इतना भी मेरा दिल गवाह देता है अंदर से कि जितना भी आएगा अच्छा ही रिस्पॉन्स मिलेगा और अच्छी ही बातें आप लोग को सुनने को मिलेंगी, इतना मेरा दिल कहता है। क्योंकि हमने कभी किसी को सताया नहीं है, परेशान नहीं किया है, जिससे भी हो सके अच्छे से बोले हम,
बाकी अब लोग अपने मन से एक दूसरे को बोल के कि वो तेरे ऐसा कह रहा था, वैसा कह रहा था, इधर उधर की बातें करके खाली खाली मेरा नाम लगा देंगे। तो यार उसकी साक्षी तो मैं भी नहीं हूँ, है ना। अब जिस बारे में हमें पता ही नहीं है कि हमारे बारे में कोई क्या बोलता है, कैसा बोलता है, बड़ा चढ़ा के बोलता है, उसके तो हम भी नहीं कह सकते। बाकी अपने तरफ से मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। आगे भी मेरी कोशिश यही रहती है कि भले ही मैं कष्ट झेल लूँ पर मैं दूसरे को कष्ट नहीं आने दूँ। यही मेरी कोशिश रहती है हर वक्त, किसी भी जगह पे हो। ठीक है ना दोस्तों, मेरी ऐसी आदत नहीं है। मैं तो रास्ते चलते लोगों को बैठा के चाय पानी पूछती हूँ, बैठाती हूँ अपने अंदर। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ। जो बेचारे भूखे भी होते हैं उनको खाना भी बना के खिला देती हूँ, रोटी सब्जी। ऐसा भी मेरा स्वभाव है। मैंने आज तक कभी ऐसी बातें नहीं बताई। तो जब इसलिए कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे माँ बाप को मिलेगा वो चीज़। मेरा भाई नहीं है, कोई नहीं है, मेरी माँ को मिलेगी वो चीज़ें, और मिलती भी हैं। जब हम अच्छा कर रहे हैं तो हमारा ही अच्छा करा हुआ हमारी मम्मी को हर कोई बुरा ही थोड़ा है, हर कोई गलत ही थोड़ा है। मेरी मम्मी के लिए कुछ लोग अच्छे भी तो हैं गाँव में, जो मेरी मम्मी को समझते हैं, सपोर्ट करते हैं। एग्जाम्पल फॉर मैंने आपको कल बताया ही था कि हमारे बगल में डॉक्टर भैया हैं, इतना सपोर्ट करते हैं ना। बीच में मेरी मम्मी का फ़ोन 1 महीने से भी ख़राब चल रहा है, बेचारे रोज़ वही बात करा देते हैं, तीसरे चौथे दिन बात करा देते हैं। जब मेरी मम्मी कहती है हम कॉल करा करते हैं तो बात करा देते हैं। नहीं तो बोल सकते हैं कि मेरे को टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जब वो घर पे नहीं होते कह देते हैं मैं जब घर जाऊँगा तुम्हारी मम्मी की बात करा दूँगा। तो वो भी तो इंसान है। लेकिन जब बीच में दोस्तों मम्मी गई थी बाहर घूमने के लिए, तो दरवाज़ा खटखटा रही थी, तब मैं उठी। तो दोस्तों मैं वही आप लोगों से कह रही हूँ कि हम भी मतलब किसी की मदद करते हैं, इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारे भाई नहीं है, इसीलिए करती हूँ ताकि मेरी मम्मी को भी वो चीज़ें मिले करके, मतलब ना मेरी मम्मी को भी कोई ना कोई समझे कि मतलब यार चलो इस बेचारी का कोई सहारा नहीं है, इसको भी कोई ना कोई समझे करके मेरी माँ को। इसलिए मैं लोगों के सब वो करती हूँ, दया करती हूँ, क्योंकि हमें पता है वो चीज़ हमें ज़रूर मिलेगा ना। और ऐसा नहीं है कि स्वार्थ के मारे ही करती हूँ, मेरे अंदर खुद में खुद ही दया है, पहले से ही है मेरे अंदर दया। मेरे को हर किसी को देख के दया आती है। जब मैं क्योंकि ना मैं हमेशा अगर किसी को देखती हूँ ना कि बेचारा किसी चीज़ से लाचार है या इसको ये चीज़ नहीं है, इसके पास इसको इस चीज़ की ज़रूरत है, वो है करके ना, जितना मुझसे हो बनता है, इतना रईस तो मैं भी नहीं हूँ या इतनी लखपति अमीर पैसों वाली तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन जितना मेरे से जिस तरह से मदद हो पाती है मैं उस तरह से मदद करती हूँ। चाहे मेरे से जितना हो बनेगा, थोड़ा ही भी होगा, उतना ही भी मदद कर दूँगी। अगर मेरे पास 2 रोटी हैं, किसी को भूख है तो उसमें से मैं 1 रोटी बाँट दूँगी, 1 रोटी मैं खा लूँगी। मेरा ऐसा नेचर है दोस्तों ना। हम अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने कभी किसी को परेशान नहीं किया, इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारी माँ को भी कोई ऐसे परेशान ना करे। जब वो भैया ने मेरी मम्मी को ऐसे लकड़ियाँ फेंकी तो कितना मेरी मम्मी कह रही है, बता रही थी मुझे, इतना रो रही थी मेरी मम्मी कि मतलब मेरे इतने आंसू आ गए। और बताओ, कहते हैं ना कि दुख में निकला हुआ आंसू कितना वो होता है। जब हम किसी के कारण अगर दुखी होते हैं, जब हम रोते हैं, वो आंसू हमारा सीधा ईश्वर तक पहुंचता है, भगवान तक वो आंसू हमारा पहुंचता है। जब हम रोते हैं किसी के कारण ना, भगवान भी उस आंसू को देखता है कि आखिर ये किस कारण रो रहा है करके। ठीक है ना दोस्तों, तो इसीलिए जितना हो सके अपनी तरफ से कोशिश करो कि आपके कारण किसी की आंखों से आंसू ना आए। आप किसी की आंख से आने वाला कारण मत बनो, किसी की आंख से आने वाले आंसू का कारण आप मत बनो। कोशिश यही रखो अपनी तरफ से, चाहे वो कोई भी है। ठीक है ना। हमने तो कभी किसी को रुलाने की कोशिश नहीं करी। हाँ, इतनी मुझ में आदत ज़रूर है, जो बेफालतू में परेशान करेगा, मुझे कुछ बोलेगा, मेरी मम्मी से कुछ गलत बोलेगा, तो फिर मैं चुप नहीं रहूँगी। और जब जब मेरे लिए बातें बोलेंगे लोग, जब जब मेरी मम्मी को परेशान करेंगे, मैं तब तब वीडियो बनाऊँगी। इस चीज़ को भी आप लिख के ले लो एक कोरे पन्ने पे, चाहे वो कोई भी है। ठीक है, उसके बाद वो मेरे लिए कुछ भी बोले कि वो ऐसी है, वो ऐसी है, वीडियो बना रही है, हमको उल्टा फुल्टा बोल रही है, उसे तमीज़ नहीं है बोलने का ना। क्या क्या आप लोग बोलते हो मेरे बारे में मुझे सब पता चल जाता है। ठीक है ना। आप लोग क्या सोच रहे हो कि मुझे पता, आप मेरी माँ से कुछ बोलोगे और मेरी मम्मी मुझे नहीं बताएगी, ये हो सकता है क्या? बताओ कौन है उसका? आप लोग क्या समझते हो उसको कि ऐसी बेचारी ऐसी रहती है करके? मैं भले ही कहीं भी रहूं, लेकिन अपनी माँ के साथ हमेशा खड़ी हूँ मैं। ठीक है, ठीक है ना। आप लोग उसको अकेले मत समझना कि इसकी बेटी ने इसको अकेले रख रखा है, हम जैसे चाहें इसको कर देंगे, धमका देंगे करके।
ना। आपसे इतनी सयानी है वो, आप बोल रहे हो सफाई करने के लिए तो मर जाते हो, ऐसा बोल रहे हो। आप खिला रहे हो उसको, पिला रहे हो, जो ऐसा बोल रहे हो। गाली देने का अधिकार भी उसी को है। आप पहले तो किसी को भी नहीं है गाली देने का अधिकार, ठीक है। फिर ना आप उसको इतना सा भी कुछ दे नहीं रहे हो, ठीक है। फिर लोग कहेंगे वीडियो बनाती है, तुम्हारी लड़की तो कैसी है हमें पता है। क्या क्या तुम लोग बोल रहे हो मेरी मम्मी से, मुझे ये भी सब कुछ पता है, ठीक है। क्या कहा जाता है मेरी मम्मी से, तुम्हारी लड़की का तो बहुत मुंह चलता है, कौन कौन क्या क्या कहता है मुझे सब पता है। मैं किसी एक का नाम नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मेरी माँ ने भी नाम नहीं लिया है। मेरी मम्मी ने यही कहा कि बेटा गांव में ऐसा ऐसा कहते हैं लोग तेरे लिए, उसको कोई तमीज़ नहीं है, वीडियो बना देती है वो ना, उसको तमीज़ नहीं है, वीडियो बनाने को फर्स्ट है। कितना मुंह चलता है उसका, बाप कम होता तो बेटी भी कम होती। मैं कम हूँ ज़्यादा हूँ आपको क्या मतलब है। आप अपनी औलादों को सुधारो, ठीक है। मुझसे मतलब मत रखो, मेरे बारे में मत सोचो मैं कम हूँ या ज़्यादा हूँ, मैं कुछ भी हूँ। मैं सच के लिए बोलती हूँ, मैं झूठ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। और मैं नहीं चाहती कि जो लाइफ मेरी माँ ने पहले जी रखी है, जो दुख मेरी माँ ने ज़िंदगी में पहले देख रखा है, वो दुख मेरी माँ आप देखे, ठीक है। इस चीज़ को याद रख लेना आप सभी लोग। और मेरे बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है, ना मैं आप लोग का खा रही हूँ ना पी रही हूँ, ठीक है। आप लोगों का मैं कुछ नहीं कर रही हूँ और ना ही मैं आपके लिए कुछ बोल रही हूँ। तो मेरे लिए वीडियो में सॉरी मेरी माँ से मेरे बारे में कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है कि तेरी बेटी ऐसी, हाँ मैं हूँ ऐसी। क्या कर लोगे तुम मेरा, क्या कर लोगे, जेल कराओगे, फांसी दिलाओगे मुझे, क्या करोगे तुम मेरा। जिस दिन तुम्हें गाली दूंगी, जिस दिन तुम्हारे परिवार वालों को गाली दूंगी, जब तुम्हारे लिए वीडियो बनाऊंगी, जब तुम्हारे लिए कुछ गलत शब्द मेरे रहेंगे, उस दिन बोलना कि तुम्हारी लड़की ऐसी है। और जिस दिन मेरे लिए जो गलत बोलेगा मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी, 100% बनाऊंगी मैं ना। आज मेरी मम्मी को ऐसे वो कर रहे हो, कल के दिन तो कोई मार भी सकता है उसको ना, बोल देगा ऐसी थी चलने की, गिर गई कहीं, हाथ पैर कमजोर थे कहीं गिर गई होगी, चोट लग गई होगी। मैं किसी पे इस ज़माने में भरोसा नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। जब मुझे अपने पापा से भी अपनी माँ की जान का खतरा था, इसीलिए मैंने अपने पापा के लिए कार्रवाई करी। 100 बात की एक बात है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने खुलेआम भी बहुत बार बोला था ना। क्यों नहीं वीडियो बनाऊँ मैं, तुम ये बताओ मुझे पहले। आप लोग होते कौन हो मेरे लिए ऐसा बोलने वाले, कि मेरी माँ से ऐसा बोलने वाले कि तेरी बेटी ऐसी है वैसी है करके। मैं कैसी भी हूँ, तुम्हें करना क्या है मेरी वीडियो से, मुझसे क्या मतलब है तुम लोगों का। आप लोग अपने घर में खुश रहो ना, अपने बच्चों पे ध्यान दो, इतना दूसरों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है ना। मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत समझदार हूँ, ठीक है ना। मुझे पता है कि मैंने कैसे जीना है अपनी ज़िंदगी को, क्या मैंने वीडियो बनानी है और क्या नहीं बनानी है, ठीक है। जो इतना बोल रहे हो ना मेरी माँ से आप लोग कि तुम्हारी बेटी, कितना मुंह चलता है तेरी बेटी का चंदा, कितना मुंह चलता है उसका। बाप कम होता तो बेटी भी कम होती। तुमने क्या करना है मुझसे, मैं कम हूँ ज़्यादा हूँ तुम्हें क्या मतलब है। तुम्हारा कौन सा काम अटक रहा है मेरे बिना, या मेरा कौन सा काम अटक रहा है तुम लोगों के बिना, ये बताओ। जो खिला रहा है पिला रहा है उसे मुझसे दिक्कत नहीं है, तुम कौन होते हो मुझसे बोलने वाले कि कितना मुंह चलता है। बोलूँगी मैं, मेरा मुंह, मैं बोलूँगी जितना बोलूँगी। आप लोग कौन होते हो मुझसे कुछ कहने वाले। आपको गाली दी, आपसे कुछ कहा, आपके लिए कुछ बोला मैंने आज तक जो बोल रहे हो। कह रहे हो ऐसी मेरे लिए उल्टी फुल्टी बात है ना। दूसरे के लिए उंगली उठानी बहुत आसान होती है ना, जब दूसरे के लिए उंगली उठाने की बात आती है ना तो जल्दी उठ जाती है। अपने लिए कोई कुछ सुन के देखे, फिर पता चलेगा क्या होता है करके।
ना। खुद के लिए भी सुनना सीखो, तब पता चलेगा दूसरे के लिए बोलना क्या होता है। खैर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे लिए कोई कुछ भी बोले। हाँ मैं हूँ तेज, मैं खुलेआम वीडियो में बोल रही हूँ मैं तेज, बोलती हूँ मैं तेज, और बोलूँगी, सच के लिए हमेशा बोलूँगी। जाओ जिसको जो करना है कर लो, मैं किसी से नहीं डरती है ना। एक मतलब हमारे उसमें कहते हैं कि एक कहावत भी है कि सीधे का मुंह कुत्ता चाटे। जो इंसान सीधा होता है ना, उसे उसके मुंह को कुत्ता भी चाट के चले जाता है। ये होता है मतलब मैं आप लोग को एक उदाहरण दे रही हूँ कि जो सीधा इंसान होता है ना, उसको तो कुत्ता भी चाट के चले जाता है, लेकिन जो तेज तरार होता है ना, वो हर किसी के आगे नफरत का पात्र बन जाता है। इस चीज़ को हम हमेशा याद रखना। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होगी ना, जो इंसान सहन नहीं कर सकता ना दोस्तों गलत को, सच के को सामने ला के रखता है ना जो इंसान, वो हर किसी के आगे ना खटकने लग जाता है। मतलब हर किसी की आंखों में वो एक दुश्मन की तरह खड़ा हो जाता है। लोग उसे ना मतलब एक अलग ही नज़र से देखते हैं। छी इसका मुँह कितना बोलता है, कितनी बकवास करते हैं, उसके लिए हर कोई छी 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 करता है। हर कोई भी नहीं करता है, लेकिन कुछ कुछ जो लोग होते हैं वो लोग करते हैं। और कुछ लोग ऐसे तो जो समझदार लोग होंगे ना, वो इस चीज़ को समझ जाएंगे कि इंसान गलत नहीं बोल रहा है, एकदम सही बोल रहा है करके। तो वही बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ दोस्तों। एक्चुअली हुआ क्या, बीच में मेरी मम्मी बता रही है ना, अभी ऐसी बात आई तो मेरी मम्मी ने मुझसे कहा, मेरी मम्मी ने कहा कि बेटा तुझे पता है गांव में ना तुझसे मेरे से कहते हैं मतलब बहुत लोग कि यार तुम्हारी बेटी को ना बिल्कुल तमीज़ नहीं है, और अपनी माँ के ऐसे कौन वीडियो बनाता है, बिल्कुल तमीज़ नहीं है उसको। अब एक बात बताओ आप लोग, ठीक है मैंने गलती करी, मैं गलत हूँ, मैंने अपनी माँ की वीडियो बना दी, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। आपने उस चीज़ को देखा कि उसने वीडियो बनाई वो गलत है, आप लोगों ने ये क्यों नहीं देखा कि इसी ने अपनी माँ की वीडियो क्यों बनाई? उसको भी आप लोग नोट करो ना। अगर आप सही हो, आप अगर ठीक है मैं गलत हूँ, मैं वीडियो बना रही, मैंने अपनी माँ की वीडियो बना दी, अपने पापा के बारे में मैंने जो गलत उनने किया वो दुनिया के सामने सच ला के रख दिया कि इस कारण से मेरे मम्मी पापा ऐसे रहते हैं, मेरे पापा ऐसे पीना खाना करते हैं। ठीक है मैं बहुत बड़ी गुनहगार हूँ, मैं गलत हूँ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये सारी सच्चाई पब्लिक पे बता दी, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, ठीक है माफ़ी के लायक नहीं मेरी गलती, ठीक है। लेकिन आप उस चीज़ को बताओ कि मैं ही उस पर वीडियो क्यों बना रही हूँ, मैं ही अपने माँ बाप की, और दुनिया क्यों नहीं बना रही? उस चीज़ को बताओ। है आप लोग के पास उस सवाल का जवाब? बताओ मुझे, आप लोगों के पास उस सवाल का जवाब है किसी के पास? तो मुझे बताओ कि मैंने ही क्यों बताया कि मेरी मम्मी इतने परेशान है, ऐसे रह रही है, क्यों रहा, क्यों बताया? नहीं है ना जवाब? तो मैं बताती हूँ आप लोगों को इसका जवाब। सबसे पहला जवाब इसका ये है, मेरी मम्मी जब मेरे वहाँ पे आई तो लोगों ने कितनी बातें करी,